वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोग के सामने इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए लिखे इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत क्या ऑर्डर वाले सेंटेंस आते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आते हैं और एडवाइस वाले सेंटेंस आते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कितने, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत 3 प्रकार के सेंटेंसेज आते हैं। एक तो यहाँ पे जैसे कि हम देखिए लिखे हुए ऑर्डर, दूसरा क्या लिखे रिक्वेस्ट और तीसरा क्या लिखे एडवाइस। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति को यदि हम कोई आदेश दे रहे हैं, ठीक है, यदि कोई चीज आदेश दे रहे हैं, जैसे पंखा चालू करो, पंखा बंद करो, टीवी चालू करो, टीवी बंद करो, खिड़की खोलो, यहाँ से जाओ, यहाँ आओ, वहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठो, इस प्रकार का जब सेंटेंस रहेगा तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऑर्डर कहते हैं। दूसरा है मेरा रिक्वेस्ट, जब अनुरोध या विनती वाला वाक्य रहेगा तो उसे हम लोग रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में रखेंगे। और एडवाइस, यदि किसी को हम कोई एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ठीक है, एडवाइस का हिंदी क्या होता है, सलाह। तो सलाह देने के लिए जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं उसे हम एडवाइस वाले सेंटेंस। सारे सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से जो पहला है मेरा देखिए ऑर्डर, पहला क्या है मेरा ऑर्डर। तो आज जो हम आप लोग को बताने वाले हैं वो ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपने घर में, ठीक है ना, या छोटे बच्चे से लेकर के बड़े क्लास के बच्चे भी नॉर्मल सेंटेंस बोलने में भी घबराते हैं। इंग्लिश के जो छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे यहाँ आओ, वहाँ बैठो, यहाँ ये काम नहीं करो, क्रिकेट खेलो, ये नहीं करो, इस प्रकार के सेंटेंस, यानी छोटी छोटी सेंटेंस इंग्लिश में जब रहता है तो हिंदी बोलना तो उसके लिए आसान होता है, लेकिन उस हिंदी चीज को इंग्लिश में कैसे बोला, उस हिंदी के जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसफर करके लोगों के सामने बोला जाए, इसमें बड़ी हिचकिचाहट होती है। तो आज देखिए, आज आपको हम एक ऐसा ट्रिक सिखाने वाले हैं जिसकी सहायता से इस प्रकार के सेंटेंस आप बगैर, यानी आप रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप इसको रटिए नहीं कि यहाँ बैठो तो इसका सीट हेयर होगा, यहां से जाओ तो गो फ्रॉम हेयर, आपको मतलब ये रट्टा मारने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। देखिए ट्रिक मेरा क्या है कि इस प्रकार के जो भी सेंटेंस रहेगा ऑर्डर वाले सेंटेंस में, ठीक है ना, उसमें क्या करना है, आपका जो वर्क हो रहा है, काम, यानी काम को हम लोग क्या करते हैं, वर्ब, आपका जो एक्शन हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो उस वर्क जो वर्ब में रहा है उसके पहले फॉर्म को लगाना है। ठीक है, वर्ब के क्या लगाना है, पहले फॉर्म को लगाना है, और उसके साथ बाकी जो बच जाएगा। यहां पे देखिए, जैसे एक सेंटेंस से हम समझा रहे हैं, जैसे कि यहां पे आओ, तो मेरा काम क्या हो रहा है, यहां पे आना, तो आना का अंग्रेजी हमें पता है, इंग्लिश पता है, क्या होता है, कम। यहाँ पे यहाँ, तो यहाँ का स्पेलिंग क्या होता है, स्पेल क्या होता है, हेयर, तो यहाँ पे डाल देंगे कम हेयर, बस हो गया मेरा, यहाँ आओ कम हेयर। फिर उसी प्रकार से देखिए वहां जाओ, तो जाना का स्पेलिंग मेरा क्या होता है, गो, जाना का स्पेल क्या होता है, गो। यहाँ पे काम मेरा हो गया जाना, अब वहां है तो वहां का क्या होता है, देयर, तो क्या हो गया, गो देयर। अब देखिए यहां से जाओ, सेम है, बस से लगा हुआ है, तो जाना का क्या होता है, गो। यहां पे देखिए यहां से, तो फ्रॉम हेयर, से का यहां पे क्या लगाइएगा, क्योंकि जगह छोड़ रहा है तो यहां पे क्या लगाइएगा, फ्रॉम, तो गो फ्रॉम हेयर, यहां से जाओ, गो फ्रॉम हेयर। आज जैसे यहां नेक्स्ट देखिए है, वहां से जाओ, तो यहां पे जाना का फिर क्या हो जाएगा, गो, और वहां से है तो फ्रॉम देयर लगा दीजिए, गो फ्रॉम देयर। देखिए ना कितना आसान है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं, सारे सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। अंदर आओ, अब देखिए आना का क्या होता है, कम, अंदर का क्या होता है, इन, तो दे दीजिए कम इन, ठीक है ना, अंदर आओ कम इन। बाहर जाओ, जस्ट अपोजिट, बाहर जाओ, तो जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो, अब बाहर का क्या होता है, आउट, तो क्या हो गया, गो आउट, बाहर जाओ गो आउट, अंदर आओ कम इन। ठीक है, अब यहां पे देखिए बाहर आओ, अब जैसे हम किसी को बजा रहे, कहते बाहर आओ, तो आना का क्या होता है, कम, तो यहां पे डाल दीजिए यहाँ पे कम, अब बाहर का क्या होता है, आउट, तो क्या हो गया, कम आउट, बाहर आओ कम आउट। अब देखो यह करो, डू, अब यहां पे देखिए करना का क्या होता है, डू, यह करो तो यह का क्या होता है, दिस, ठीक है ना, डू दिस। यानी बस क्या देखिए भर्ब, यहां जो मेरा भर्ब हो रहा है, काम जो है, उस भर्ब का क्या करना है, यहां V1 लगाना है, और उसके बाद जो यहां पे जो भी वर्ड्स है उसका क्या करना है, स्पेल डालना है। यहां देखिए ऊपर जाओ, तो जाना का क्या होता है, गो, और ऊपर का क्या होता है, अप, तो गो अप, ऊपर जाओ गो अप। नीचे आओ, आना का फिर क्या हो गया, कम, ठीक है ना, और नीचे डाउन, तो कम डाउन, ठीक है ना, क्या हो, जहां पे कम डाउन, नीचे आओ कम डाउन, ऊपर जाओ गो अप। अब यहां पे देखिए पंखा चालू करो, तो चालू करना का क्या होता है, देखिए जो चीज हम स्विच से चालू करते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं, चालू करना का स्विच ऑन और बंद करना का स्विच ऑफ। तो यहां पे देखिए पंखा चालू करो, तो स्विच से करते थे, क्या हो जाएगा यहां पे स्विच, स्विच ऑफ, सॉरी चालू करना है तो स्विच ऑन लगाइए, ठीक है ना,
स्विच ऑन। और यहाँ पे पंखा है तो पंखा किस पंखा को चालू, सब पंखा की तो नहीं है, फिक्स पंखा के बारे में बोल रहे हैं। जो पंखा यहाँ पे हम जो कर रहे हैं तो कोई पंखा चालू करो तो कोई फिक्स पंखा जो वहां पे है यानी सर्टेन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, द स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। टीवी बंद करो, फिर बंद करना का क्या होता है, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। देखिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्विच से करते हैं, रिमोट से करते हैं, तो स्विच ऑफ। बंद करना क्या होता है, स्विच ऑफ। तो क्या हो जाए यहाँ पे स्विच ऑफ द, स्विच ऑन द फैन हो गया, पंखा चालू करो, टीवी बंद करो, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, सर्टेन है इसीलिए द लगा है, स्विच ऑफ द क्या हो गया, टीवी। उसी प्रकार खिड़की खोलो, क्या देखिए खिड़की खोलो, तो खोलना का क्या होता है, ओपन, ठीक है ना, खोलना का क्या होता है, ओपन। और खिड़की है तो निश्चित खिड़की है तो सर्टेन है तो ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। देखिए ना कितना बस, यानी सबका देखिए स्पेल, चालू करना का डाल दिए यहाँ पे स्विच ऑन, बंद करना का डाल दिए स्विच ऑफ। अब बाकी जो पंखा था द फैन लगा दिए, टीवी था द टीवी लगा दिए, खिड़की था द विंडो लगा दी। यहाँ पे खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, ठीक है। एक ग्लास पानी लाओ, तो इसमें देखिए काम मेरा क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, लाना, तो लाना का स्पेलिंग क्या होता है, ब्रिंग, लाना का स्पेलिंग क्या होता है, ब्रिंग। क्या एक ग्लास पानी, यहाँ पे देखिए क्या है, एक ग्लास पानी लाओ, तो एक ग्लास सेम इसका उतार दीजिए यहाँ पे, एक ग्लास, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। इसी में रहता एक ग्लास दूध लाओ, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास शराब लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाइन, ठीक है ना। अब देखो कुर्सी हटाओ, हटाना का क्या होता है, रिमूव, हटाना का क्या होता है, रिमूव, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिमूव, ठीक है ना। अब कुर्सी है तो रिमूव द चेयर, रिमूव द चेयर, कुर्सी हटाओ, रिमूव द चेयर। अब यहां पे यहां से कुर्सी हटाओ, तो सेम सेंटेंस, कुर्सी हटाओ तो रिमूव द चेयर, यहां से कुर्सी हटाओ तो रिमूव द चेयर फ्रॉम हेयर, यहां से टेबल हटाओ, रिमूव द टेबल फ्रॉम हेयर, यहां से बेंच हटाओ, रिमूव द बेंच फ्रॉम हेयर। तो यहां पे देखिए हो गया, यहां से कुर्सी हटाओ तो क्या हो जाएगा, बोलिए, रिमूव, रिमूव द चेयर, रिमूव द चेयर फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम हेयर, रिमूव द चेयर फ्रॉम हेयर, यहां से कुर्सी, इसी में रहता है वहां से कुर्सी हटाओ तो रिमूव द चेयर फ्रॉम देयर। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्या मेरा यहाँ पे, क्रिकेट खेलो, तो क्रिकेट खेलो, तो खेलना का क्या होगा, प्ले, क्रिकेट है तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट। अब कह रहा है जाकर क्रिकेट खेलो, यहां पे देखिए जाकर क्रिकेट, सॉरी जाकर खेलो, तो जाकर है तो पहले तो जाएगा तो गो, खेलो तो गो टू प्ले, गो टू प्ले। इसी में रहता जाकर क्रिकेट खेलो तो गो टू प्ले क्रिकेट, जाकर फुटबॉल खेलो, गो टू प्ले फुटबॉल। तो इस प्रकार से हम देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो ऑर्डर वाले सेंटेंस रहता है उसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, इस प्रकार से इसका ट्रांसलेट बना सकते हैं। दूसरी बात देखिए यहां पे कि अब देखिए अभी तक जो सेंटेंसेज मैंने बताया इसमें कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं था। यदि इसका निगेटिव रहेगा, जैसे देखिए यहां आओ, हम कहते हैं यहां नहीं आओ, यहां मत आओ, ठीक है, तो सब सेंटेंस में क्या करना है, बस एक वर्ड इसके पीछे में क्या करना है, डोंट लगा देना। ध्यान से देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, इसके पीछे में क्या करना है, इसके पीछे में डोंट लगा दीजिए, ठीक है, यहां पे क्या करना है, डोंट लगा देना है। जैसे देखिए यहां पे, यहां जाओ कम हेयर, हम कहते हैं यहां आओ कम हेयर, कहते हैं यहां मत आओ, डोंट कम हेयर। वहां जाओ, गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। यहां से जाओ, गो फ्रॉम देयर, यहां से मत जाओ, डोंट गो फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट देखिए, वहां से जाओ, गो फ्रॉम देयर, वहां से मत जाओ तो डोंट गो फ्रॉम देयर, ठीक है। अंदर आओ, कम इन, अंदर मत आओ, डोंट कम इन। यहां पे देखिए बाहर जाओ, हम कह रहे बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। यहां पे देखिए बाहर आओ, कम आउट, बाहर मत आओ, डोंट कम आउट। यहां पे देखिए यह करो, डू दिस, या नहीं करो, डोंट डू दिस। कह रहे ऊपर जाओ, गो अप, हम कह रहे ऊपर नहीं जाओ, डोंट गो अप। कह रहे नीचे आओ, कम डाउन, नीचे मत आओ, डोंट कम डाउन। कह रहे यहां पे पंखा चालू करो, क्या पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन, पंखा मत चालू करो, डोंट स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन। कह रहे टीवी बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। अब उसी में टीवी बंद मत करो या टीवी बंद नहीं करो, डोंट स्विच ऑफ द फैन, डोंट स्विच ऑफ द टीवी। नेक्स्ट है खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो, डोंट ओपन द विंडो। एक ग्लास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, करे एक ग्लास पानी मत लाओ या नहीं लाओ, डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कुर्सी हटाओ, रिमूव द चेयर, कुर्सी नहीं हटाओ, बस डोंट लगा दीजिए, डोंट रिमूव द चेयर। यहां से कुर्सी हटाओ, रिमूव द चेयर फ्रॉम हेयर, यहां से कुर्सी मत हटाओ, डोंट लगा दीजिए, डोंट रिमूव द चेयर फ्रॉम हेयर। क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट,
क्रिकेट मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट, जाकर खेलो, गो टू प्ले, करे जाकर नहीं खेलो, डोंट गो टू प्ले। तो इस प्रकार से हम सीखा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो ऑर्डर वाले सेंटेंसेज रहेंगे तो उसको आप किस प्रकार से बोल सकते हैं, और उसका निगेटिव रहेगा यदि उसमें नहीं लगा रहेगा तो किस प्रकार से उसका बना सकते हैं, या किस प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं। दैनिक दिनचर्या में जो हम बोलते हैं सेंटेंस, उसमें कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को मैंने बताया। अब अगले क्लास में आप लोग को हम इसका जो दूसरा पार्ट है रिक्वेस्ट, ठीक है, तो रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेज होंगे उसको हम किस प्रकार से बोल सकते हैं आसान से, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में किस प्रकार से उसको हम यूज कर सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इसका क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। और आप लोग को वीडियो देखने के लिए एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो जो भी मेरा व्यूवर्स है, जो इसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है ना, वो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।